प्रदेश में नशे का कारोबार अब अंधेरी गलियों या सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहा है। अब तस्कर तस्करी करने के लिए कई नए रास्ते ढूंढ चुके हैं और तस्करों ने टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बना लिया है। ऑनलाइन ऑर्डर, डिजिटल पेमेंट और डोर टू डोर डिलीवरी के जरिए नशा सीधे घरों तक पहुंचाया जा रहा है और इससे तस्कर मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरे में शहर के युवा हैं जो इस नशे के दलदल में धीरे धीरे धंसते चले जा रहे हैं। आखिर ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है और क्या इसको रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोशिश है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नशे का फैलता जाल, ऑनलाइन नशे की सप्लाई, युवा और छात्र हो रहे हैं शिकार। कैसे लगेगी तस्करी पर लगाम? शहर की सड़कों पर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन इसके पीछे एक खामोश और खतरनाक नेटवर्क सक्रिय है। नशे का ये कारोबार अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए संचालित हो रहा है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर कोड वर्ड्स में सौदे तय किए जाते हैं। ग्राहक ऑर्डर करता है और कुछ ही घंटों में नशा उसके घर तक पहुंचा दिया जाता है। बहुत सारे जो इन अपराधियों को पकड़ा गया पेडलर्स को, उनके पास मात्रा इतनी ही रखी जा रही थी कि वो कमर्शियल क्वांटिटी से नीचे रहे। उनको इस बारे में ज्ञान है कि यदि कमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा माल हमारे पास पकड़ा जाएगा तो जमानतें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो बड़ी ही सावधानी से वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो मात्रा इतनी ही रखें एक बार में अपने पास, जिससे कि कमर्शियल क्वांटिटी को क्रॉस नहीं करे। हमारी कोशिश है कि इनके सोर्स तक पहुँचें और जो बड़े पैमाने पर यहाँ पे सप्लाई का काम कर रहा है उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। तस्कर डोर टू डोर डिलीवरी के लिए खास नेटवर्क तैयार कर चुके हैं। डिलीवरी बॉय सामान्य युवक की तरह घूमते हैं ताकि किसी को शक न हो। पेमेंट कैश की जगह यूपीआई डिजिटल वॉलेट से ली जाती है, जिससे लेन देन का रिकॉर्ड पकड़ में न आए। यही वजह है कि ये धंधा तेजी से फैल रहा है। इससे तस्कर बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। आपको बता दें कि इस ऑनलाइन नशे के कारोबार में सबसे ज्यादा शिकार युवा और छात्र हो रहे हैं। आसान उपलब्धता और गोपनीयता के कारण नशे की लत तेजी से बढ़ रही है। कई मामलों में छोटे स्तर पर काम करने वाले युवक खुद भी नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से श्रीमान सीपी सर और स्पेशल सीपी सर के निर्देशानुसार पूरे कमिश्नरेट में एक स्पेशल अभियान चलाया गया एनडीपीएस में कार्रवाई के लिए, जिसमें सीएसटी के द्वारा भी कार्रवाई की गई, हमारे थानों के द्वारा भी कार्रवाई की गई। इसी क्रम में हमने कुछ दिन पहले मानसरोवर में थाईलैंड की 2 महिलाओं को भी पकड़ा है। अभी इनसे पूछताछ जारी है। अपना यही प्रयास है कि जो पूरा सप्लाई चेन है, खासकर रिटेल लेवल पर जो छोटी छोटी दुकानों के मार्फत जो ड्रग्स बेचते हैं, ऐसे हम थाने वाइज बीट लेवल पर इनका चिन्हीकरण कर रहे हैं। इनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई ऑलरेडी कर रहे हैं और भविष्य में भी और ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहेगा कि इनके विरुद्ध हम कार्रवाई करें। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने इस नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। साइबर सेल ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और कई संदिग्ध अकाउंट्स को ट्रैक किया जा रहा है। हाल के दिनों में कुछ तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि इसे पूरी तरह खत्म करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। शहर में ऑनलाइन नशे का ये बढ़ता जाल न सिर्फ कानूनी व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि समाज के भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जरूरत है सख्त कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता की, ताकि युवा इस दलदल में फंसने से बच सके। ऑनलाइन नशे का ये काला कारोबार तेजी से फैल रहा है। सवाल ये है कि क्या समय रहते इस पर लगाम लग पाएगी या फिर डिजिटल दुनिया में नशे का ये जाल और गहराता जाएगा। जयपुर में अब नशा भी ऑनलाइन हो चुका है और डोर टू डोर नशा पहुंच रहा है। यानी कि अब तक जयपुर के कुछ चुनिंदा स्थानों पर नशा मिलता था, उन पर कार्रवाई के बाद अब नशा तस्करों ने एक नया तरीका अपनाया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, पीजी और अन्य घरों तक ये नशा तस्कर जो है वो डोर टू डोर नशा पहुंचा रहे हैं। यानी कि एक क्लिक, एक ऑर्डर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी इनको ऑर्डर देता है तो तुरंत प्रभाव से ये मौके पर पहुंचते हैं और ऑर्डर दे देते हैं। बाकायदा इनका डिलीवरी मैन जो है वो भी जा रहा है। हाल ही में जयपुर पुलिस ने कुछ तस्करों को पकड़ा था, इनसे पूछताछ के बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जयपुर कमिश्नर ने भी सभी सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम और सभी थाना पुलिस की स्पेशल टीमों को सख्त निर्देश दिए कि ऑनलाइन नशे को रोका जाए, किसी प्रकार से भी नशा जो है वो जयपुर में नहीं फैले। इसको लेकर कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। इसके साथ ही अब
जो नशा तस्करों के खिलाफ भी जयपुर पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी है। जिन स्थानों पर नशा मिलता था उसको पूरी तरह से बंद करवा दिया है, लेकिन अब ये जो नशा तस्कर है वो डिलीवरी मैन रखकर घर तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में अब इसको रोक पाना जयपुर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। दीपक चावला, NDTV, जयपुर। और कोटा में अब नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और इन कार्रवाइयों की पूरे प्रदेश में चर्चा हुई, क्योंकि कोटा पुलिस नशे के सौदागरों को ऑपरेशन गरुड़ के तहत न सिर्फ सलाखों के पीछे डाल रही है, बल्कि पहली बार राजस्थान में अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ JJ एक्ट में भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कैसे कोटा को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस का यह अभियान काम कर रहा है और इसका क्या फायदा हो रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ड्रग्स माफिया पर सख्ती। 11 करोड़ का मादक पदार्थ जब्त। तस्करों की तोड़ी जा रही कमर। JJ एक्ट में हो रहा मामला दर्ज। कोटा देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर है। कोटा वो शहर है जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए देश भर से स्टूडेंट्स अपना भविष्य संवारने की उम्मीद के साथ आते हैं। कोटा आने वाले विद्यार्थियों में प्रतियोगी परीक्षा का तनाव भी रहता है। ऐसे में कई बार नशे के सौदागर उन्हें अपना टारगेट बनाते हैं और तनाव में स्टूडेंट्स नशे के सौदागरों का टारगेट भी बन जाते हैं। लेकिन अब कोटा पुलिस ने कोटा से नशे के सौदागरों का सफाया करने का जो अभियान चलाया है, इस अभियान ने नशे का अवैध कारोबार करने वालों को खौफजदा कर दिया है। देखिए, ऑपरेशन गरुड़ व्यू जिसकी जो शुरुआत है वो हमने अक्टूबर माह में की थी। श्रीमान लोकसभा स्पीकर साहब से पोस्टर विमोचन भी किया था। हमारे DG साहब और IG साहब के निर्देशन में लगातार कोटा शहर को मादक पदार्थों से छुटकारा दिलाने के लिए एक सतत प्रयास जारी है, जिसमें 3 खंड हैं। पहला खंड तो है कि जो नशे की बिक्री हो रही है या नशा अगर कोटा शहर के अंदर आता है तो वो आ नहीं पाए, उसके खिलाफ इफेक्टिव एक्शन, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत आज अनंतपुरा थाने की टीम ने जो कार्रवाई की है वो है। कोटा पुलिस की टीम लगातार नशे के कारोबारियों और उनके अवैध ठिकानों से उन्हें दबोचकर सलाखों के पीछे डाल रही है। अभियान की शुरुआत से ही डिजिटल तकनीक के साथ हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। हेल्पलाइन नंबर सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखता है। इस नंबर पर पुलिस को लगातार सूचना मिल रही है। पुलिस का जागरूकता अभियान भी सफल होता दिख रहा है। पुलिस तुरंत कार्रवाई कर तस्करों पर शिकंजा कस रही है। कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देकर गिरफ्तारियां की गई हैं। साथ ही तस्करों के वाहन भी जब्त किए गए हैं। ऑपरेशन गरुड़ व्यू के तहत ड्रग माफिया पर कार्रवाई जारी है। पुलिस का इरादा साफ है कि नशे के तस्करों की कमर तोड़नी है, जिससे वो अवैध कारोबार से हमेशा के लिए तौबा कर लें। पुलिस ने इसके लिए विशेष टीमों का गठन कर रखा है। डिजिटल तकनीक का भी बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 197 कार्रवाई कोटा शहर पुलिस की ओर से की गई है। पिछले साल कोटा पुलिस ने 156 कार्रवाइयां की थी। नारकोटिक्स एक्ट की कार्रवाई में 28% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल करीब 11 करोड़ का अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ है। पुलिस पहली बार JJ एक्ट में भी मुकदमे दर्ज कर रही है। कोटा शहर की SP तेजस्विनी गौतम खुद ही अभियान की मॉनिटरिंग कर अपनी टीम के साथ मौके पर भी पहुंच रही हैं। सोशल मीडिया के साथ पुलिस की टीम आमजन को जागरूक कर इस अभियान से जोड़कर नशे के सौदागरों की सफाई करने में जुटी है। कोटा शहर पुलिस के साथ कोटा ग्रामीण पुलिस ने भी मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया है। तस्कर कितने भी शातिर क्यों न हो, लेकिन पुलिस की नजर से नहीं बच पा रहे। तस्कर अलग अलग अंदाज में तस्करी के नए नए तरीके खोज रहे हैं और पुलिस उन तरीकों को बेनकाब कर तस्करों को सलाखों के पीछे डाल रही है। इस अभियान के तहत पुलिस जब्त किए गए ड्रग या फिर मादक पदार्थ को जलाने का काम कर रही है। दूसरा खंड था नाबालिग बच्चों को जो नशा खिलाते हैं, नशा बेचते हैं या नाबालिग बच्चों को यूज करके नशा बेचते हैं। उसमें हमने यथासंभव पहली बार पूरे प्रदेश में JJ एक्ट को लगाना स्टार्ट किया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 2 धाराएं हैं। उसमें अगर आप नाबालिग को तंबाकू या नशीला पदार्थ या मादक पदार्थ बेचते हैं या नाबालिग बच्चों से बिकवाते हैं तो उसकी जो धारा है उसको हमने NDPS एक्ट के साथ लगाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के टोटल 15 ऐसे मुकदमे हमने अभी तक दर्ज किए हैं पिछले 1 माह में।
ऑपरेशन गरुड़ व्यू के तहत सबसे पहले अवैध मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का साफ संदेश है कि अवैध मादक पदार्थ की बिक्री पर पूरी तरह से अंकुश लगाना है। तस्करी के लिए तस्करों ने किसी बच्चे का इस्तेमाल किया या नाबालिगों को नशीला पदार्थ बेचा तो उन तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स की धाराओं के साथ साथ जेजे एक्ट में भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कोटा पुलिस ने करीब 15 मुकदमे जेजे एक्ट में भी दर्ज किए हैं और तस्करों पर कानूनी शिकंजा मजबूत किया है। अब हमने सारे एसएचओज और सीओज को मीटिंग लेकर ये निर्देश दे दिए हैं कि जो चाकूबाजी की घटना में चाकू प्रयोग होता है वो कहाँ से लाया गया है, उसके बेचान करने वाले व्यक्ति की लिए भी जांच पड़ताल हो कि उसने उस चाकू को कैसे दिया, और यदि वो इलीगली सेल कर रहा है तो उसके खिलाफ भी विधिवत धाराओं में कार्रवाई की जाने का आगे हम प्रस्तावित करेंगे और साथ में उसको मुलजिम लगाएंगे। साथ ही नाबालिग बच्चे जो चाकूबाजी का अत्यंत यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हम अभिभावकों की और जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उसको विधि अनुसार तय करने का भी एक काउंसलिंग सेशन, और अगर उनकी मिली भगत है तो उनके खिलाफ भी विधिवत धाराओं में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जहां भी नशे का सामान बेचा जा रहा है वहां पुलिस की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही जिन कैफे में नशा परोसा जा रहा है उन्हें भी सीज करने की कार्रवाई कोटा पुलिस कर रही है। कोटा पुलिस को ऑपरेशन गरुड़ व्यू में जनता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। पुलिस ने अब तक जनता द्वारा दी गई सूचना पर 6 दर्जन से ज्यादा कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। उम्मीद है कि इस अभियान से पुलिस नशा तस्करी पर लगाम लगाने में कामयाब हो पाएगी और लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से बच पाएगा। इस बार जो चाकूबाजी की घटनाएं पिछले 1 महीने में जो हुई हैं उसका जब विश्लेषण किया गया तो हमने ये पाया कि ये ज़्यादातर चाकूबाजी आपस में आपसी कलेश या कुछ जैसे पड़ोसियों के बीच में कोई विवाद है, गाड़ी खड़ा करने को लेकर, या आपसी कोई दारू पीकर 2 दोस्तों में लड़ाई हो गई, इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा हुई। गैंग वार या गैंग्स जो चाकूबाजी करके लूट फरोख करती थी या जो कोई परेशान करती थी, डराती धमकाती थी, ऐसे चाकूबाजी की घटनाएं कम हुई हैं। ओवरऑल भी चाकूबाजी की घटनाएं कम हुई हैं और हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कोटा शहर पूरी पुलिस हमारे डीआईजी साहब के निर्देशन में, डीजी साहब के निर्देशन में, कि कोटा शहर को हम चाकूबाजी की घटनाओं को निरंतर कम करते हुए जनता की सुरक्षा के लिए और बेहतर काम कर सकें। कोटा पुलिस का ये अभियान राजस्थान पुलिस के लिए भी नजीर बनेगा, क्योंकि जिस तरह से जेजे एक्ट में कार्रवाइयां की जा रही है उसमें जनता का सहयोग भी इस अभियान में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। जनता जो है बेधड़क होकर के नशाखोरों के बारे में, नशे के सौदागरों के बारे में पुलिस को सूचना दे रही है और कोटा पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से कोटा पुलिस इस अभियान को आगे बढ़ा रही है, आने वाले वक्त में इसके और सार्थक नतीजे सामने आएंगे। और कोटा क्योंकि देश भर में कोचिंग नगरी के नाम से जाना जाता है और कोचिंग के बच्चों को ही नशे के सौदागर टारगेट बनाने का काम करते हैं, उस पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा और कोटा पुलिस लगातार न सिर्फ नशाखोरों के खिलाफ बल्कि नशे के सौदागरों के खिलाफ भी इसी तरह से कार्रवाइयों को जारी रखेगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और वहीं भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लंबित बिल पास कराने के नाम पर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। एसीबी अजमेर ने सोमवार शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए निजी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर पंकज चीपा को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आखिर ये पूरा मामला क्या है और पूरा खेल ये कैसे चल रहा था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अजमेर एसीबी की कार्रवाई, 11 लाख की रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार। आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार, जांच के दायरे में कई डॉक्टर। अजमेर एसीबी टीम ने भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर संचालित एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लंबित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बिल पास करवाने के एवज में अस्पताल को डी पैनल करने के साथ ही आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए भविष्य में अनटाइटल कर देने का डर दिखाते हुए 14 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। और इसी कड़ी में सोमवार को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते एक प्राइवेट डॉक्टर पंकज चीपा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के निर्देशन और अजमेर एसपी महावीर सिंह की निगरानी में की गई। आरोपी डॉक्टर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी गई है।
एसीबी अजमेर के एसपी महावीर सिंह ने बताया कि इस मामले में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के प्रभारी डॉक्टर कुलदीप का नाम भी सामने आया है। परिवादी द्वारा दी गई रिपोर्ट और ऑडियो रिकॉर्डिंग में डॉक्टर कुलदीप का नाम साफ तौर पर सामने आ रहा है। एसपी के मुताबिक निजी अस्पताल के मैनेजर ने शिकायत में बताया कि करोड़ों रुपए का बिल पास कराने, कथित अनियमितताएं हटाने और पेनाल्टी से बचने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। ऑडियो साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर कुलदीप की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। कल सुबह हमें वरिष्ठ अधिकारियों से मुख्यालय से इत्तला मिली थी कि भीलवाड़ा में इस तरह का कुछ चल रहा है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मिशन, जिसको आयुष्मान योजना बोलते हैं, उसके पेमेंट में कोई गड़बड़ है। क्लू मिला था, उसको हमने फिर डेवलप किया। वहाँ इंस्पेक्टर हैं डीवाईएसपी अंदरपत दान जी, उन्होंने पूरे दिन पता किया तो एक परिवादी सामने आए। एक निजी अस्पताल है, उनका मैनेजर आया, उससे बातचीत करी। बिल पास करने के एवज में और पेनल्टी नहीं लगाने की, पेनल्टी 75 लाख बता रहे थे वो, तो इसलिए उसको डरा धमका के या उसको प्रेशर में लेकर के वो रिश्वत लेना चाह रहे थे। उन्होंने 15 लाख रुपए उससे मांगा था पहले। फिर हमने वापस जब बात करी, दोबारा बात करवाई वेरिफिकेशन, तो उसमें 11 लाख रुपए पाए गए। फिर कल उसको 11 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ भीलवाड़ा एसीबी की नरपत दान जी की टीम ने उसको अरेस्ट किया। जानकारी के मुताबिक भीलवाड़ा के एक निजी अस्पताल द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत मरीजों के इलाज के बाद बिल राज्य सरकार की अधिकृत नोडल एजेंसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भेजे गए थे। इन्हीं बिलों में अनियमितता का हवाला देते हुए डॉक्टर कुलदीप ने डॉक्टर पंकज छीपा के माध्यम से अस्पताल संचालक को डराया। कहा गया कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा, अस्पताल को डी पैनल कर दिया जाएगा, भविष्य में योजना से बाहर कर दिया जाएगा। शुरुआत में 14 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई, बाद में 11 लाख रुपए में सौदा तय हुआ, जिस पर एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। इसमें डमी नोट्स थे, 2 लाख रुपए तो दिए थे जो होता है इंडियन करेंसी, बाकी डमी नोट थे, क्योंकि इतने परिवादी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस तरह से करेंगे तो प्राइवेट अस्पताल तो इलाज ही नहीं करेंगे गरीब का, उनका पैसा वहाँ सरकार में करोड़ों रुपए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, ये बीच में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के रोक लेते हैं, तो ये चीज़ तो बहुत ही समाज और जनता के हित की कार्रवाई है ये। इससे अभी बीच में भी कार्रवाई हुई थी कि कुछ फर्जी बिल वगैरह उठाए थे, तो उसी तरह से इस चीज़ को रोका जाने में अच्छा प्रयास है ये। एसपी महावीर सिंह ने बताया कि वीकेंड पर पूरी योजना के तहत डिवाइस और रिकॉर्डिंग के साथ ट्रैप की कार्रवाई की गई। डॉक्टर पंकज छीपा को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आरोपी के घर, बैंक खातों और लॉकर की भी जांच की गई। हालांकि वहां से कोई बड़ी नकदी बरामद नहीं हुई। एसपी ने माना कि साल 2025 में अजमेर एसीबी की ये सबसे बड़ी ट्रैप कार्रवाइयों में से एक है। पूरे नेटवर्क और दूसरे संलिप्त अधिकारियों की भूमिका की भी जाँच जारी है। भीलवाड़ा में एसीबी अजमेर ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा किया। एसीबी ने निजी अस्पताल के डॉक्टर पंकज छीपा को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के निर्देशन और एसपी महावीर सिंह की निगरानी में हुई। एसपी महावीर सिंह ने बताया कि मामले में योजना के प्रभारी डॉक्टर कुलदीप की भूमिका भी सामने आई है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच की जा रही है। ये 2025 की सबसे बड़ी ट्रैप की कार्रवाई में से एक मानी जा रही है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और राजस्थान के ब्यावर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां जवाजा थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंची एसीबी अजमेर टीम और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के बीच ही टकराव हो गया। अब इसमें आरोप यह है कि जांच के दौरान कांस्टेबल ने न सिर्फ शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की, बल्कि एसीबी अधिकारी से धक्का मुक्की करते हुए रिकॉर्डर छीनकर वहां से फरार हो गया। अब यह पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एसीबी और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव, रिश्वत कांड का रिकॉर्डर खोलेगा राज, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, कानून व्यवस्था हुई तार-तार। ब्यावर जिले के जवाजा थाने में उस समय अफरा तफरी मच गई जब भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच के लिए पहुंची एसीबी की टीम और स्थानीय पुलिसकर्मियों के बीच टकराव हो गया। इस सनसनीखेज घटनाक्रम ने पुलिस महकमे की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला इतना बढ़ा कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और थाने के अंदर ही कानून व्यवस्था तार-तार होती नजर आई। जानकारी के मुताबिक जवाजा थाना क्षेत्र के आरोपी केसर सिंह ने पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एसीबी अजमेर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के सत्यापन के लिए एसीबी निरीक्षक कंचन भाटी टीम के साथ थाने पहुंची। इसी दौरान केसर सिंह और कांस्टेबल अनिल कुमार के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया जा रहा था।
जैसे ही कांस्टेबल को रिकॉर्डिंग की जानकारी मिली, वो आपा खो बैठा। आरोप है कि कांस्टेबल ने केसर सिंह के साथ मारपीट की और रिकॉर्डर छीन लिया। शोर सुनकर एसीबी निरीक्षक मौके पर पहुंची, जहां उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीबी की रिपोर्ट पर थाने में ही प्रकरण दर्ज कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाधिकारी राजेंद्र टाटा, कांस्टेबल अनिल कुमार और चालक रामनाथ को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया। हालांकि सबसे हैरानी की बात यह है कि रिकॉर्डर लेकर फरार कांस्टेबल अनिल कुमार अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यावर भूपेंद्र शर्मा के मुताबिक पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं इस घटना ने आमजन के बीच पुलिस और एसीबी दोनों की कार्यप्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। हमारी पुलिस इंस्पेक्टर है क्या मिसेस बाटी, वो इस मामले को देख रही थी, तो हमने वेरिफिकेशन के लिए हमारा परिवादी गया था और वेरिफिकेशन के दौरान उसको पता लग गया, भनक लग गई, तो वो जो थाने का सिपाही था वो रिकॉर्डर हमारा लेकर के भाग गया थाने से। और ऐसी कोई इतला नहीं है कि भाई कोई हमारे को, ना तो मुझे कंचन बाटी इंस्पेक्टर ने बताया, ना मुझे और किसी ने बताया कि कोई छीना झपटी या कोई धक्का मुक्की, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य वो लेके भागा है, तो हो सकता है जेब से निकालने में उस चीज़ को लिया हो। और जब हमारी इंस्पेक्टर इस घटना में पता चली, तो वो जब वहाँ पहुंची तब तक थाने पे एसएचओ वगैरह वो सब इधर उधर कहीं चले गए थे। उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करवाई, आगे कार्रवाई पुलिस करेगी, जिला पुलिस। ब्यावर जिले के जवाजा थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंची एसीबी अजमेर टीम और स्थानीय पुलिस कर्मियों के बीच टकराव हो गया। आरोप है कि रिश्वत मांग की शिकायत की जांच के दौरान कांस्टेबल अनिल कुमार ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और एसीबी निरीक्षक के साथ धक्का मुक्की करते हुए रिकॉर्डर छीनकर फरार हो गए। मामला सामने आने के बाद एसपी के निर्देश पर थानाधिकारी राजेंद्र टाड़ा, कांस्टेबल अनिल कुमार और चालक रामनाथ को लाइन हाजिर कर दिया गया। फिलहाल रिकॉर्डर बरामद नहीं हुआ और पूरे प्रकरण की जांच जारी है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।